स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की इससे बड़ी जीत कोई नहीं हुई। भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इससे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कल रात भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, जबकि भारत के साथ ट्रेड डील की जो अंतिम तारीख थी 1 अगस्त, उसमें अभी 2 दिन बाकी थे। उस 2 दिन की टाइम लिमिट से पहले ही उन्होंने न केवल टैरिफ की घोषणा की, बल्कि ये भी कहा कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है, इसलिए एडिशनल टैरिफ या पेनल्टी लगाई जाएगी उसके ऊपर। ये मेरा मानना है कि 11 साल में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत है और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी सबसे बड़ी हार है। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला मामला है। ट्रंप ने ये खिसिया कर किया जब उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए भारत पर दबाव डालने के लिए। उन्होंने शुरुआत कैसे की? उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया डील होगी, भारत हमारा दोस्त है, उसके साथ अलग तरह से डील करेंगे, हम अच्छी डील करेंगे। भारत को शुरू में दूसरे देशों से अलग रखा, खासतौर से चीन और दूसरे देशों के मामले में। चीन के खिलाफ बोलते रहे, भारत के पक्ष में बोलते रहे, इस उम्मीद में कि भारत उनकी बात मान लेगा, मोदी उनके बहकावे में आ जाएंगे। दरअसल ट्रंप जो है ना, उनका स्वभाव समझने की ज़रूरत है। ट्रंप एक बुली है और जो भी बुली होता है वो अंदर से बहुत कायर होता है। वो डराता रहता है। अगर आप डर गए तो उसका काम बन गया, आप नहीं डरे तो वो डर जाता है और भाग जाता है। वही हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। भारत को डराने की, दबाव में लाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। पहले तो इस पर बात कर लें कि आखिर ये कोशिश वो कर क्यों रहे थे। उनकी समस्या घरेलू समस्या है। समस्या ये है कि उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनको खरीदना चीन ने बंद कर दिया है। जब चीन को धमकी दी, इन्होंने टैरिफ लगाने की घोषणा की, चीन ने उनके कृषि उत्पाद खरीदने बंद कर दिए। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उनके जो कृषि उत्पाद हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब अमेरिका के सामने सवाल था कि ये कृषि उत्पाद कहाँ बेचें। तो सबसे बड़ा मार्केट उनको चीन के बाद दिखा भारत। उनको लगा कि भारत में अगर हम ये डंप कर सकें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो हमारी इकॉनमी भी ठीक रहेगी और राजनीतिक रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लंबा नेगोशिएशन चला, कई दौर की बात हुई भारत से, लेकिन भारत 1 इंच भी नहीं हिला कि